हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हो चुकी है सुबह 5:30 बजे का समय है। और देखिए कितनी बिजली तड़क रही है। और मुझे लगता है रात में 2-3 बजे के समथिंग बारिश हुई होगी। और अभी मैं उठ चुकी हूँ और बाहर आके देखा तो अच्छा खासा मौसम है। अच्छा, इस मौसम को अच्छा भी नहीं कह सकते, किसान के लिए बुरा मौसम कह सकते हैं। और मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है पानी बरसना। और आज गणगौर है तो मैं इसलिए जल्दी से उठ गई थी और बहुत सारे काम होते हैं करने को। तो बस बाहर का मौसम देखा तो बहुत मतलब दिमाग सा ख़राब हो जाता है, इतनी तेज़ बारिश और बिजली भी तड़क रही है। तो चलिए, अब मैंने पूरा घर का झाड़ू वगैरह लगा लिया था और यहाँ पे मैंने नहा लिया, बाल भी धुल लिए थे। और आप सभी के लिए हैप्पी गणगौर। तो चलिए, गणगौर का वो सामान वगैरह भी बनानी है और पूजा भी करनी है। तो अभी तो बस मंदिर की पूजा करेंगे और 12 बजे तक करेंगे गणगौर माता की पूजा। तो अभी मैं अपना बस बाल सही से कर लूँ, सुखा लूँ थोड़ी से और तैयार हो जाऊँ, फिर करूँगी पूजा। आ गई हूँ, पूजा करने को बैठ गई थी। और सबसे पहले लड्डू गोपाल को नहलाएंगे, फिर शिव जी को नहलाएंगे, फिर दुर्गा माता को नहलाएंगे। अब जा रही हूँ बाहर की पूजा करने के लिए। सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद करेंगे तुलसी मैया की पूजा। और भी पौधे लगे हुए हैं, सबकी पूजा करेंगे। वो देखिए कितना समय बिल्कुल पता नहीं चलता, ऐसा निकलता जाता है। अंदर ही की पूजा करते करते 7 बज गए हैं और मौसम भी साफ़ हो चुका था। और लास्ट सबसे पूरे घर की पूजा करके सबसे लास्ट में करी थी आरती। और बस हमारी ये वाली पूजा हो चुकी है। अब गणगौर की पूजा की तैयारी करनी है। तो अभी तो फ़िलहाल में बैठ के चाय वगैरह पियेंगे और जाऊंगी किचन में। फिर सबसे पहले तो बर्तन सेट किए, क्योंकि कुछ करते हैं तो बर्तन चाहिए होते हैं। यहाँ से आदत हो गई निकाल के करने की। तो सबसे पहले बर्तन सेट किए मैंने। अब बनाऊंगी चाय, अच्छी सी चाय पियेंगे और उसके बाद काम में अपने लग जाएंगे। व्रत में चाय अच्छी लगती है, सुकून से बैठ के चाय पी एक कटोरी में। और फिर आ गई थी मैं अपनी गणगौर माता बनाने के लिए। तो शिवलिंग बनाया जाता पार्थिव और ईसा गौरा बनाया जाती है, ऐसा कुछ। तो दो मतलब मैंने मायके में देखा है कि 2 गुड़ियाँ बनाई जाती हैं, उनकी पूजा की जाती है और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। तो वही मैंने 2 गुड़ियाँ बनाई हैं। और हर साल मैं पहले से बना लेती थी, लेकिन इस बार मुझे याद ही नहीं रहा। तो बस मैंने तुरंत बनाई है अभी। फिर देखा जब तक चाय पी के गुड़िया बनाने आ गई थी, फिर मैंने पूजा का सामान बनाया। और हमारे ससुर जी ने कढ़ी बनाई थी और मैंने रोटियां बना के रख दी थी। सबसे पहले तो अभी पूजा का सामान बनाया था, चावल रोटियां मैंने बना ली थी। मैं बनाते जा रही हूँ, निकालते जा रही हूँ। पूजा का सामान बन रहा है।
ये रही कढ़ी और चावल और रोटियां और कल की पूड़ी रखी हुई हैं। और ये हमारी पूजा की थाली लग चुकी है, तो अब हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। और अच्छे से यहाँ पे चौकी लगाएंगे माता की, यहाँ पे पूजा करेंगे। इस साइड मैंने सोच रही थी पूजा करूँगी, फिर थाली रखी और टेबल वगैरह खिसका के यहाँ पे हल्दी से चौक किया और आटा से चौक बनाया। और मेरी एक फ्रेंड भी आई है, उसका बेबी टहल रहा है यहाँ पे। चौक बन गया है। अब पटा पे रेड कपड़ा बिछा दिया है और इसी पे रखेंगे माता गौर को और पूजा करेंगे। और इसी बीच मैं अपने चली गई हूँ तैयार होने। यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार और देख रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, लेकिन काम करते करते चेहरा बिल्कुल अजीब सा हो जाता है। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे हो रही है गणगौर माता की पूजा। और आज बाल भी धुले थे तो चोटी नहीं बना पाई, लेकिन कंघी की थी मैंने। इस तरीके से पूजा की मैंने। शंकर जी का अभिषेक किया। बहुत अच्छे से पूजा करती हूँ, मुझे पूजा करना अच्छा भी लगता है। बीच पूजा में माहौर की ध्यान आई तो फिर माहौर लगाने लगे हम लोग। ऑलमोस्ट हमारी पूजा हो चुकी है, बस आरती और हवन वगैरह रह गया है। तो माहौर लगा के थोड़ी 5 मिनट के लिए सुखाया और हाथ आप धोए। फिर इसके बाद फिर से बैठ गए पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे इधर शिव जी की पूजा करते हुए देवी पार्वती ऐसी बैठा थोड़ा सा फिल्टर लगा के रील वगैरह बनाई। और बस आज का ब्लॉग दोपहर में ही ख़त्म करते हैं। तो गाइस हमारी हो चुकी है पूजा संपन्न और अब खाएंगे खाना वगैरह। और आपको अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।